गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले जब क्लास हुई थी हमारी ज्योग्राफी की, तो उसमें हम लोगों ने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड वी हैव डन विद द फिजिकल फैक्टर्स। देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट factors which are responsible for population growth. First is physical, second is economic, and third is social and cultural. Now the second factor which is responsible for population growth is the economic factors. Economic factors also play an important role in the density and distribution of population. Economic factors भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रोथ में। नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ फर्स्ट इज मिनरल्स. Areas with rich mineral deposits attract mining and industrial activities. Minerals, यहाँ पर minerals का क्या रोल है? जैसे भी अगर कोई भी ऐसी प्लेस, ऐसा एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब कि जो पत्थर होते हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर हो गए, कोल हो गया. यू ऑल ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट मिनरल्स इन द लास्ट क्लास. आपने क्लास 7th में मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं. तो ऐसे एरियाज जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. मतलब कि अगर मिनरल्स होंगे, मिनरल डिपॉजिट्स होंगे किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर क्या होगा? माइनिंग होगी. माइनिंग मतलब खुदाई होगी. और खुदाई में क्या लोगों की, जैसे कि खुदाई के लिए बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा. एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, अब जब माइनिंग हो जाएगी, जब उसमें से पत्थर निकल जाएगा, स्टील निकल जाएगा, आयरन निकल जाएगा, तो उसके बाद आयरन कॉपर ये सारी चीज़ें जब निकल जाएंगी, तो वो फिर इंडस्ट्रीज़ में जाकर वो फर्दर चीज़ों को बनाने के काम आएगी. और जब कहीं भी किसी प्लेस पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर लेबर और वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो जब लेबर वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो जब वो काम करेंगे तो उनको वहाँ से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. और जब लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से चला पाए. इसलिए जहाँ पर मिनरल्स के ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. Therefore, देखिए यही चीज़ आगे लिखी है, that therefore skilled and semi-skilled workers move to these areas in search of employment and make them densely populated. इसीलिए जो skilled और semi-skilled, skilled मतलब जो trained workers होते हैं, और जो सेमी स्किल मतलब थोड़ी बहुत जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी होती है, ऐसे वर्कर्स इन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए ज़रूर जाते हैं. और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. द कटांगा ज़ैम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज़ अ गुड एग्जाम्पल. अफ्रीका में एक कटांगा ज़ाम्बिया करके कॉपर बेल्ट है, मतलब कि जहाँ पर कॉपर के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, वहाँ इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है. Now the second point is urbanization. People migrate to cities for better employment opportunities, educational and medical facilities, better means of transport and communication, and for good civic amenities. People, जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है? वो सिटीज़ की तरफ ज़्यादा मूव होते हैं. माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जो पीपल होते हैं जो सिटीज़ में, जैसे कि जो लोग अर्बन एरियाज़ कौन से होते हैं? अर्बन एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं सिटी वाले एरियाज़. ठीक. तो लोग जो होते हैं, जो विलेज में जो लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं. इसलिए क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. एम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ पे उनको रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है. एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़,
पढ़ाई भी अच्छी होती है और जो डॉक्टर की फैसिलिटीज़ होती हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है मतलब आने जाने का जो ज़रिया है वो ट्रांसपोर्ट, और कम्युनिकेशन मतलब लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है थ्रू मोबाइल, थ्रू और भी बहुत सारी, थ्रू इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अर्बन एरियाज़ में जाने के लिए। एंड लास्ट इज़ फॉर गुड सिविक एमिनिटीज़, मतलब गुड सिविक एमिनिटीज़ का मतलब हुआ कि जो हमारे सोसाइटी में रहने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी अच्छी हमको कहाँ पर मिलती हैं, सिटीज़ में मिलती है। मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एवरी ईयर, और जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वर्ल्ड में वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और वो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कौन होते हैं? वो लोग जो कहीं बाहर से दूसरी जगह रहने आते हैं उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं। इसीलिए जो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो बहुत सारे माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ हर साल। ओके, नाउ द लास्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrial belts provide job opportunities and attract large number of people. जो industrial belts हैं वो अच्छी job opportunities जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं लोगों को, जिसकी वजह से ज़्यादातर पीपल उन एरियाज़ में पसंद करते हैं रहना जहाँ पर इंडस्ट्रीज हों। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये क्या क्या इंक्लूड करती है? फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उसके साथ साथ और भी जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, अब जब सामान बनेगा तो वो कहीं ना कहीं ले जाया जाएगा, तो जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। शॉपकीपर, सामान पहुंचा शॉपकीपर्स के पास तो शॉपकीपर्स उसे सेल करेंगे मार्केट में। बैंक एम्प्लॉयज़ सेल करेंगे तो फिर उसके बाद बैंक एम्प्लॉयज़ बैंक में पैसा जमा होगा। फिर डॉक्टर्स भी ज़रूरत पड़ेंगे, टीचर्स भी ज़रूरत पड़ेंगे एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी हमको चाहिए रहेंगे। For example, the Kobe Osaka region of Japan is thickly populated because of the presence of a number of industries. जापान में एक जगह है कोब ओसाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज, उस जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। Now the next is social and cultural factors. अब थर्ड फैक्टर है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल, इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं, सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज रिलीजियस प्लेसेस। सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट, पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। रेफ्यूजीज फ्रॉम इथियोपिया, सुडान, सीरिया हैव मूव्ड आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज। जो पीपल, जैसे कि पीपल ज़्यादातर उस जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, मतलब कि जहाँ पर सोशली और पॉलिटिकली लोगों को अच्छे से मतलब ईजिली वहाँ पर सोशली और पॉलिटिकली लोग रह पाते हैं। रेफ्यूजीज फ्रॉम इथियोपिया, सुडान, सीरिया हैव मूव्ड आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज। जो रेफ्यूजीज़ थे, रेफ्यूजीज़ जैसे कौन होते हैं? जो बाहर से लोग आकर कहीं पर रहते हैं तो वो रेफ्यूजीज़ कहलाते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं होता है। तो जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं इथियोपिया के, सुडान के, सीरिया के, वो कहाँ पर गए हैं? हैव मूव्ड आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज़, वो अपनी खुद की कंट्री से वहाँ से चले गए। Often governments also offer incentives to people to live in sparsely populated areas और टू मूव अवे फ्रॉम overcrowded places। कभी कभी जो गवर्नमेंट होते हैं वो लोगों को और इंसेंटिव्स देते हैं और पैसे अलग से देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो ऐसी जगह पे जाकर रहना शुरू कर दे जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। और वो कहाँ पर रहते हैं? अगर वो ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा
एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दें, ताकि जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर अच्छे से लोग रह सकें। Religious places attract people because they have a religious or cultural significance. जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं जहाँ पर बहुत सारे मंदिर आप कह सकते हैं या फिर बहुत सारी मस्जिद या जो भी जिस रिलीजन को बिलोंग करता है वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे हैव अ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, बिकॉज क्योंकि लोगों को कल्चरल और रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस होती है उनकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, हरिद्वार इन उत्तराखंड इज डेंसली पॉपुलेटेड एज इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट सिंस एंशियंट टाइम्स। इसीलिए जो उत्तराखंड में हरिद्वार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से इस एरिया जो ये सिटी है हरिद्वार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट मानी जाती है, रिलीजियस प्लेस मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ फैक्टर्स हमारे जो रिस्पॉन्सिबल थे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वो हमारे फिनिश हो गए हैं। इसके आगे की क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज। थैंक यू क्लास।